कहते हैं शिखर पर पहुंचने का सफर जितना कठिन होता है उससे कहीं अधिक उस शिखर पर टिके रहना कठिन होता है। कई बार लोगों के जीवन में ऐसे मुकाम आते हैं जब वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। चढ़ते समय यह ध्यान नहीं रहता कि कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। पता तो तब चलता है जब ऊंचाई से एक दिन अचानक गिर जाते हैं। रातों रात नाम, शोहरत और दौलत यदि मिल जाए तो उसे संभालना कठिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 26 साल के एक नवयुवक के साथ, जिस YouTube पर करोड़ों फॉलोअर्स के साथ नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिला। यहां तक कि बिग बॉस OTT सीजन 2 के वह विनर भी थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय पहले नोएडा पुलिस इस युवक को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करने और सांपों की तस्करी का आरोप लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एल्विश यादव की। और अब हाल ही में उन पर FIR भी हुई है। एल्विश तो एक नाम है, ऐसे न जाने कितने और कई नाम आपको याद आए या ना आए, जिनकी कामयाबी तो मिली लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। पब्लिक ने उन्हें तालियां दी, बदले में उन्होंने लोगों को गालियां दी। प्रसिद्धि में एक शब्द छुपा हुआ है, सिद्धि। अर्थात लगातार साधना करते हैं तब जाकर कहीं सिद्धि होती है। और जब आपकी सिद्धि का प्रचार होता है, लोग आपको मानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तब आपको बड़े संघर्ष और जतन के बाद कहीं जाकर प्रसिद्धि प्राप्त होती है। सफलता मिलने में जितनी मेहनत नहीं लगती, उस सफलता को बनाए रखने में उससे कहीं अधिक परिश्रम लगता है। और इस परिश्रम से कहीं और अधिक संयम और दिमागी संतुलन की आवश्यकता होती है इस सफलता को पचाने में। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में दो ऐसे ही कुछ परिस्थितियां आईं। एक 25 वर्षीय यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को एक बिजी फ्लाईओवर पर अपनी SUV के साथ स्टंट करने और सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए पुलिस बैरिकेड को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रदीप ढाका नामक इन्फ्लुएंसर ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करके पूरा ट्रैफिक जैम कर दिया। क्या कर रहा है सोशल मीडिया सक्सेस इनके दिमाग को? हम सब लोगों ने कई बार ऐसा कहा और सुना होगा कि यार सक्सेस ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है। इसलिए आज मैं यही कहूंगा, सफलता को अपनी यात्रा का एक पड़ाव माने, न कि मंजिल। सफलता का एहसास और उसका मजा दोनों लीजिए, पर इसे एक नशा बनाकर अपने सर पर सवार न होने दें। आप अनेक युवाओं के कार्यों और विचार प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, तो इस जिम्मेदारी से कैसे खेल सकते हैं? मैं यह नहीं कहता कि हर सफल व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, पर हर किसी से सफलता संभल भी नहीं रही। सच्ची सफलता तो वो है जिसके आने के बाद आप और विनम्र हो जाएं, जैसे एक वृक्ष जो जितना अधिक फलों से लदा होता है उतना ही अधिक झुका होता है। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से ताहर स्वभाव अनुक्षण। The nature of both the tree laden with fruit and the man decorated with good qualities is that they bow down with humility. नम्रता से वो झुक जाते हैं। फल से लदा हुआ वृक्ष और नम्रता से लदा हुआ मनुष्य। सफलता न सुरूर बने और न ही गुरूर। नाम, दौलत, शोहरत यदि आज आपके पास है तो आवश्यक नहीं कि हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि कल यह रेत की तरह हाथ से फिसल जाए।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो अनित्यस्तान् स्थितिक्षस्व भारत। कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं, अर्जुन सहनशीलता को अपनाओ। जिस तरह मौसमी गर्मी और सर्दी आते जाते हैं वैसे ही सफलता विफलता आएंगे जाएंगे। सहनशील बनो और कर्तव्यनिष्ठ बन के रहो। इसी बात पर एक बड़े शायर डॉक्टर बशीर बद्र की पंक्तियां याद आती हैं। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो भगवान गीता में कहते हैं कि भाई सुख और दुख, संपत्ति विपत्ति में जो समभाव रखे वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृक्ष की तरह सहनशील और घास की तरह नम्र होकर निरंतर भगवान से सेवा की आकांक्षा कीजिए। जीवन का लक्ष्य संपत्ति प्राप्त करना और विपत्ति से बचना नहीं, लेकिन जीवन का लक्ष्य है संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में हम विश्व के समक्ष एक सेवा भाव लेकर दूसरों को प्रसन्न करके परोपकार का भाव अपनाएं। ये मनुष्य जीवन की सफलता।